Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class Junior KG Book 6 Day 11. So today's planning we are going to start with rhyme time, rhyme the transportation song. बच्चों को पहले सेटल डाउन करेंगे, एक सर्कल में बैठाएंगे, देन हम बच्चों को कुछ ट्रांसपोर्टेशन से कुछ डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद हम बच्चों को राइम रिसाइट करके सुनाएंगे एंड बच्चों को अच्छे से बाद में रिपीटेटिवली जो है उसका प्रैक्टिस कराएंगे, प्रोनाउंसिएशन जो है उनका क्लियर कराएंगे। तो आप डिस्कशन के साथ ऐसे स्टार्ट करेंगे। आप कुछ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछेंगे, अच्छा कि ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स कौन-कौन से होते हैं, उन्होंने कौन-कौन से व्हीकल्स देखे हैं, उनके पास कौन-कौन से टॉयज़ हैं, व्हीकल से वो क्या समझ रहे हैं एंड उसके लिए आप क्लास में कुछ अवेलेबल भी करा सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स आप उनको शो कर सकते हैं। आप बच्चों को जो है टॉयज़ शो कर सकते हैं, आप बच्चों को जो बस है, ट्रैक्टर है, ट्रेन है, ये सारे टॉयज़ उनको शो करके आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं कि अच्छा इसका नाम क्या है, इस व्हीकल का नाम क्या है। आप कभी ट्रेन में बैठे हैं, आपको कैसा एक्सपीरियंस था, एरोप्लेन का कैसा एक्सपीरियंस था या फिर आप बस में ट्रैवल किया हो कैसा एक्सपीरियंस था। तो ऐसे कुछ हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम बच्चों को एक बार राइम रिसाइट करके सुनाएंगे, जैसे द ट्रांसपोर्टेशन सॉन्ग। Take a bus or take a train, take a boat or take a plane, take a taxi, take a car, maybe near or maybe far, take a rocket to the moon, but बी श्योर टू कम बैक। देन बच्चों से हम अच्छे से जो है रेसिटेशन कराएंगे। रेसिटेशन कराने के बाद हम बच्चों को है जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उसके प्रोनाउंसिएशन कराएंगे एंड उसके बाद हम बच्चों को अच्छे से जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन कराएंगे एंड साथ ही साथ हम बच्चों को लाइन बाय लाइन है जो एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन देने के बाद अगर उनको कोई डाउट्स रहते हैं वो हम क्लियर करेंगे। देन हम सारे स्टूडेंट्स को एक साथ हैं जो उसका प्रोनाउंसिएशन कराएंगे एंड रेसिटेशन कराएंगे इसके साथ एंड हम उनको इंकरेज करेंगे अच्छे से राइम को रिवाइज करें, घर पे जाके उसको अच्छे से लर्न करें एंड उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज़ सो आवर नेक्स्ट प्लानिंग इज़ नंबर टाइम, जिसमें आज हम स्टूडेंट्स को आफ्टर नंबर्स हैं जो उसकी प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे। आफ्टर नंबर्स बच्चों से पहले पूछेंगे आफ्टर से मतलब आफ्टर से वो क्या समझते हैं, आफ्टर का मतलब क्या होता है, उनसे डिस्कशन करेंगे व्हाट डज द आफ्टर मीन्स एंड उसके बाद हम बच्चों को है पहले जो 41 टू 50 जो नंबर्स हैं उसका रिकॉल कराएंगे। 41 टू 50 नंबर्स रिकॉल कराने के लिए आप कुछ डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स उनको शो करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए बोलेंगे कि ये कौन से नंबर्स हैं, इस नंबर ये टेंस क्या है, इसमें वंस क्या है। उसके बाद 41 टू 50 नंबर है जो आप बोर्ड पे काउंटिंग लिखेंगे एंड आप उनको काउंट करने के लिए बोलेंगे 41 टू 50 एंड उसके बाद आप डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स अगेन उनको शो करेंगे, जैसे हमने 42 का फ्लैश कार्ड शो किया। देन आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे अच्छा इस 42 नंबर के बाद में कौन सा नंबर आएगा, व्हाट कम्स आफ्टर नंबर 42। बच्चों को आइडेंटिफिकेशन के लिए बोलेंगे एंड उनका आंसर सुनेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चों को आफ्टर नंबर्स अच्छे से समझ में आ गए हो एंड 41 टू 50 को अच्छे से रिकॉल हो गए। आफ्टर दैट हम बच्चों को है जो क्लास एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देंगे। बच्चों को बोलेंगे यहाँ पे जैसे 41 के बाद क्या आएगा, 43 के बाद क्या आएगा, 45 के बाद क्या आएगा, उनसे पहले पूछेंगे, आइडेंटिफिकेशन कराएंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो उनका डाउट क्लियर करेंगे एंड आप बच्चों अच्छे से चेक करते रहेंगे कि कोई ऑब्जर्व आप राउंड लेके अच्छे से चेक करते रहेंगे कि किसी को कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उनको हेल्प करेंगे एंड साथ ही साथ आप उनको इंकरेज करेंगे अच्छे से नंबर्स लर्न करने के लिए। आफ्टर दैट हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज सो वर नेक्स्ट इज प्ले टाइम। प्ले टाइम एक्टिविटी में आज हम उनको जंप इन जंप आउट की एक्टिविटी कराएंगे। ये एक्टिविटी के लिए आप बच्चों को ग्राउंड पे ले जाके प्रॉपर सेटल डाउन करेंगे। आप यहाँ तो 2 बिग सर्कल्स बनाएंगे या फिर आप बच्चों को 2 होला हुप्स प्लेस करके प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कैसे उनको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। जंप इन करना है मैम के इंस्ट्रक्शन पे एंड जंप आउट करना है। आप बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे एंड मेक श्योर सारे स्टूडेंट्स की टर्न आ जाए एंड आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ उनको जो है एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे। आप डेमोन्स्ट्रेट करके भी उनको शो कर सकते हैं कि कैसे उनको कंप्लीट करना है एंड उनसे पूछना है कि जंप इन जंप आउट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ये वर्ड जंप वर्ड कहाँ आता है, ये एक एक्शन वर्ड। आप जंप इन जंप आउट कर रहे हैं तो आप कोई एक्शन कर रहे हैं, आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड उसके बाद आप बच्चों को इंकरेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे एंड हम क्लास में ले जाके हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज़ सो आवर नेक्स्ट इज लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में आज बच्चों का रहेगा टॉपिक लेटर यू। लेटर यू इंट्रोड्यूस कराने के लिए पहले हम बच्चों को
ए से लेके टी तक जो है अल्फ़ाबेट्स रिकॉल कराएँगे, उसके लिए हम डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स शो करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए बोलेंगे ये लेटर कौन-सा है, इससे रिलेटेड कौन-सी टाइम हमने पढ़ी थी, इसके रिलेटेड कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ए टू लेके टी तक आप लेटर्स बोर्ड पे लिखेंगे एंड बच्चों को प्रोनाउंसिएशन कराएँगे। उसके बाद वहाँ लिखेंगे आप लेटर यू एंड बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे। टी के बाद आता है लेटर यू। यू इंट्रोड्यूस कराने के साथ-साथ यू का फॉर्मेशन आप वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप यू का फॉर्मेशन कैसा होता है एंड बच्चों को फिंगर ट्रेस कराएँगे एंड देन हम पिक्शनरी ओपन करके इंस्ट्रक्शंस देंगे। यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला बर्ड। बच्चों को बताएंगे यू फॉर अम्ब्रेला होता है, यू फॉर अपवर्ड होता है, यू फॉर अंडरग्राउंड होता है, यू फॉर अपलोड, यू फॉर अंपायर। बच्चों को जो है इनके प्रोनाउंसिएशन कराएंगे, सारे ऑब्जेक्ट्स के नेम, जो सारे इमेजेस दिए हुए उनके नेम रिपीट कराएंगे एंड उनको आइडेंटिफिकेशन कराएंगे यू से। उसके बाद हम बच्चे को जो है क्लास एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे। क्लास एक्टिविटी कंप्लीट कराने के लिए हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे। फाइंड द लेटर यू एंड सर्कल फ्रॉम द अम्ब्रेला। बच्चों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, उसको सर्कल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड बच्चों को है उसके बाद आप सैंड एक्टिविटी कराएंगे, जिसमें आप बच्चों को है जो सैंड में फिंगर ट्रेस से यू फॉर्मेशन की जो है प्रैक्टिस कराएंगे एंड आफ्टर दैट हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज सो वन नेक्स्ट इज अगेन लैंग्वेज टाइम, जिसमें हम बच्चों को है आज एक्शन वर्ड्स जो है रिकॉल कराएंगे। एक्शन वर्ड्स रिकॉल कराने के लिए आप बच्चों कुछ एक्टिविटी करेंगे। आप जैसे आप बच्चों को जंप करके दिखाएंगे, बच्चों को पूछेंगे मैं क्या कर रही हूँ, ये कौन सा एक्शन है, या फिर आप बच्चों को क्राइंग करके दिखाएंगे, डांस करके बताएंगे, वॉक करके बताएंगे और उनको जो है एक्शंस आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे एंड देन आप बच्चों को जो है डिक्शनरी ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड वन बाय वन जो सारे एक्शन वर्ड्स हैं उनको रिकॉल करवाएंगे एंड उनको बोलेंगे अब मैम आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें मैम आपको डिफरेंट एक्शन वर्ड्स बोलेंगे और आपको इंस्टेंटली जो है उसको एक्शन करना है। इफ मैम इज सेइंग जंप तो you have to jump. If ma'am is saying sit down, so you have to sit. Ma'am is saying raise your hand, then you have to raise your hand. If ma'am is saying start dancing, you have to start dancing. आप बच्चों को से प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ जो है एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे एंड मेक श्योर के सारे स्टूडेंट्स अच्छे से जो है आपके एक्शन वर्ड्स को सुन रहे हो एंड उसका रिएक्ट कर रहे हो। बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे, इंकरेज करेंगे and then we will move forward to our next. So our next is reflection time. In today's reflection time हमने जो है द ट्रांसपोर्टेशन सॉन्ग राइम जो है बच्चों को इंट्रोड्यूस किया, उसके ऊपर हमने डिस्कशन भी किया, बच्चों को जो है अच्छे से रिसाइट कराया। नंबर टाइम आफ्टर नंबर्स 41 to 50 के लिए हमने बच्चे को 1 to 50 तक अच्छे से रिकॉल कराया। देन 41 to 50 के साथ आफ्टर नंबर्स एक्सप्लेनेशन के साथ एक्टिविटी कंप्लीट कराई। प्ले टाइम में जंप इन जंप आउट के लिए हम बच्चों को ग्राउंड लेके जो गए थे एंड देन लैंग्वेज टाइम में लेटर यू में हमने बच्चों को जो है A to U तक अच्छे से रिकॉल कर एक्टिविटी कंप्लीट करी। अगेन लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों के साथ जो है एक्शन वर्ड्स उसको रिकॉल किया, उसको डिस्कस किया। आफ्टर दैट इट्स टाइम फॉर देयर होमवर्क विच इज इन मैथ्स न्यूमरेसी एंड इंग्लिश लिटरेसी। मैथ्स न्यूमरेसी में जो क्लास वर्क एज इट इज उनका होमवर्क रहेगा आफ्टर नंबर्स का। आप बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे एंड इंग्लिश लिटरेसी में है लुक एंड मैच द पिक्चर्स शोइंग सेम एक्शंस। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ बोलेंगे कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि जो सेम एक्शन कर रहे हैं उनको मैच करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।